नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, पोजिशनल हो और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। अमित सचेजा हैं, मोतीलाल ओसवाल से, जतिन त्रिवेदी हैं, एलकेपी सिक्योरिटीज से और तरुण सत्संगी है और इगोई मंडी से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि कहां सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। गोल्ड की बात करें, हल्की तेजी है, 56,000 के बेहद करीब भाव है, रिकॉर्ड से 250 रुपए की दूरी अब एमसीएक्स गोल्ड में है। चांदी की बात करें तो आज यहां पर 250 रुपए तक की गिरावट दिख रही है, 68,400 रुपए के नीचे एमसीएक्स पर चांदी आ चुकी है। कच्चा तेल दबाव के साथ कारोबार हो रहा है, आधे % नीचे, $84 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है, 6,350 के आसपास एमसीएक्स पर क्रूड ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस अब कल की तेजी के बाद, कल हमने देखा था 5% से ज्यादा की रिकवरी दिखी थी, लेकिन वो सारी तेजी गायब आज दिख रही है। 3% से ज्यादा की गिरावट, 300 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर भाव आ चुका है। कॉपर में कमजोर कारोबार है, लेकिन बाकी बेस मेटल्स में आज खरीदारी दिख रही है। एग्री मार्केट में मेन्था सबसे पहले, जहां पर हल्की तेजी दिख रही है, 1050 के आसपास मेन्था वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्दी दायरे में कारोबार है, 7,830 के आसपास। जीरा 1.25% की तेजी, जीरा का मार्च वायदा 36,500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। धनिया का अप्रैल वायदा अगला कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जनवरी डिलीवरी मोड में जा चुका है, तो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है 8,350 के आसपास। करीब करीब 2% की गिरावट यहां पर धनिया के वायदा में दिख रही है। कैस्टर में दायरे में कारोबार हो रहा है 7,100 रुपए के आसपास। चलिए, कुछ एक्शन थे, लेकिन अब बात करते हैं वायदा बाजार में सोने और चांदी पर। सबसे पहले जतिन, क्या लग रहा है गोल्ड में किस तरह चार्ट पे किस तरह का ट्रेंड आपको दिख रहा है, और जो करंट लेवल है यहाँ पर क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को आप? 56,000 के बेहद करीब है भाव। गुड मॉर्निंग विश्व जी। देखिए, गुड जिस मॉर्निंग तरह से सर। मार्केट है, रिएक्शन जो है वो मिक्स्ड रिएक्शन है। कहीं ना कहीं इन लाइन नंबर्स हैं सीपीआई डेटा के जो अनुमान थे, तो मुझे लग रहा है वो जो 6.5 का जो परसेंटेज का जो इन्फ्लेशन नंबर है, वो पहले ही गोल्ड ने जो है वो बचा के रखा था। और अभी जो प्राइसिंग जो आगे का जो प्रिडिक्शन रहेगा उसके ऊपर रहेगा, फेडरल रिजर्व की मीटिंग की अपडेट्स पर रहेगा, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी पर रहेगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है रेंज कारोबार रहना चाहिए। हायर साइड में 56,200, 56,400 ऑन द हायर साइड, और 55,500, 55,400 ऑन द लोअर साइड। ये जो रेंज है ये निकल कर आ रही है फिलहाल, जब तक कोई नई अपडेट नहीं आ जाती है गोल्ड के लिए जो नया ट्रिगर्स उसके लिए बनता हुआ दिखने मिले। हाल फिलहाल डे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी जो है मुझे लग रहा है थोड़ा सेलिंग साइड का ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि हम 56,000 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज नहीं कर पा रहे हैं और वहां पर मुनाफा वसूली आ जाती है। आइदर रुपी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, या तो फिर कॉमेक्स गोल्ड जो है वो रेजिस्टेंस ले लेता है हायर साइड से। तो कोई भी जो रीजंस हैं उसकी वजह से ये हमें गोल्ड के ऊपर जो है वो 56,000 एक बैरियर मेंटेन करते हुए देखने मिल रहा है। लेकिन ब्रॉड ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह से फंडामेंटली और इकोनॉमिकली जो स्ट्रक्चर है अभी, उसके हिसाब से गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म पोजिशंस जो बनी हुई है। सो मेरे जो मानना है कि सिर्फ ये ट्रेडिंग पर्पज से ये मेरा सेल कॉल रहेगा, ना कि ब्रॉड व्यू मेरा चेंज होने वाला है। फिलहाल जो ट्रेडिंग पर्पज से जो फेवरेबल लग रहा है वो है शॉर्ट सेल करके चले गोल्ड को, 56,100 के ऊपर स्टॉप लॉस रखे, और जो लोअर साइड में जो सपोर्ट्स है वहां पर अपनी पोजीशन जो है वो भी स्क्वायर अप करनी है, उसके पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉड ट्रेंड पॉजिटिव है। 55,700 के आसपास के टारगेट्स के लिए सेलिंग साइड की रणनीति अपना सकते हैं गोल्ड के अंदर, ये मेरा मानना है। पर ये व्यू है। चलिए, अब एक अहम खबर है। अब जतिन, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल पर? आज ऑप्शंस में कुछ रणनीति है क्या क्रूड में? विश्व जी, देखिए, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखने जाऊंगा तो थोड़ा वीकनेस जो है वो आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने मार्केट को अच्छी खासी बढ़त और गेन्स के साथ देखा है, तो आज जो फ्राइडे के दिन थोड़ा बहुत वीकनेस जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। सिर्फ डे ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगा ये कि सेल करके चल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही मेरी कॉल है, 60-75 के पास सेलिंग की रणनीति अपनाए, 60-10 के टारगेट्स के लिए, और 64-30 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सिर्फ इंट्राडे पर्पज से व्यू है ये। वीक ऑन वीक बेसिस पर देखने जाएंगे तो मंडे ज्यादा बेहतर होगा उसका वीकली व्यू लेने के, रिव्यू लेने के लिए, क्योंकि हर हफ्ते हम देख रहे हैं कि इधर बाइंग साइड या अदर सेलिंग साइड की जो ट्रेंड है वो आ रही है क्रूड के अंदर। और ये जो वॉलेटाइल रेंज है बिटवीन 6,800 और 6,000, ये जो 700-800 पॉइंट की जो रेंज है, इसके अंदर ट्रेड कर रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। सो मैं वीक ऑन वीक बेसिस पे व्यू जो है वो नेक्स्ट वीक मंडे के हिसाब से लेना चाहूंगा। अभी मैं वीकली व्यू नहीं दूंगा अभी, क्योंकि मार्केट जो है वो
रिएक्शन जो है मंडे के दिन दिखा देता है कि किस तरफ की चाल जो है वो पकड़ सकता है। तो आज से इंट्राडे पर्पज से ये वीकनेस जो है मुझे दिख रही है, तो यहाँ पर सेलिंग करके चल सकते हैं। ओके, अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। 4% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है, 4.5% नीचे, 300 का लेवल टूटने को तैयार है। जतिन, आप क्या लग रहा है नेचुरल गैस में यहाँ से? देखिए, जिसको रिस्क नहीं लेना है उनके लिए तो सबसे क्लियर एडवाइस है कि अवॉइड करें इस काउंटर को, क्योंकि अन्य काउंटर्स जो है वो अच्छी खासी जो है वो ट्रेंड वहां पर देखने मिल जाती है, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेट करें। लेकिन जो सिर्फ और स्पेसिफिक नेशनल गैस में ट्रेड करते हैं उनके लिए एडवाइस है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाए। जब तक ये काउंटर 330 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक वीकनेस का व्यू पॉइंट बना हुआ है मेरा नेशनल गैस के अंदर। लेकिन सिर्फ हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए ये व्यू पॉइंट है सेल ऑन राइज का। 610 605 के बीच में सेल करके चल सकते हैं। 630 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 280 से 285 ये जो टारगेट है वो मेंटेन करके चलें, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस और लेवल्स फॉलो करें, क्योंकि बहुत ही हाईली वॉलेटाइल काउंटर रहेगा आगे चल के। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है जतिन जी? जिस तरह से पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिला विश्व जी, पिछले हफ्ते भर के अंदर एक नॉन स्टॉप रैली देखने मिली कॉपर के अंदर। मुझे लग रहा है थोड़ा एग्जॉशन लेना चाहिए उसको, और यहाँ से थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखने मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। फर्दर वीक में जब जाएंगे हम तो वहां पर थोड़ा सा फ्रेश व्यू लेना चाहिए, क्योंकि अभी बढ़त जो है ऑलरेडी है और थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन लग रही है मुझे कॉपर के अंदर स्पेशली। तो यहाँ पर सेलिंग की रणनीति अपना है कॉपर के अंदर, ये मेरा मानना है। लेकिन थोड़ा सा लेवल्स ब्रेक करते हैं उसके बाद सेलिंग की रणनीति अपनाएं। 764 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, उसके बाद सेलिंग करें। कल के दिन भी हमने ये देखा था कि 764 के आसपास से ही बाउंस किया था उसने। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 764 के नीचे प्राइसेस जैसे स्लिप होते हैं तो वहां से एक शार्प सेल ऑफ जो है वो टुवर्ड्स 750 755 तक आ सकते हैं। ये सिर्फ एक करेक्टिव मूव रहेगा, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव बन चुका है चाइनीज इकोनॉमी ओपनिंग के बाद। तो ये थोड़ा सा करेक्शन जो है वो मुझे दिख रहा है। तो जिसकी लॉन्ग पोजीशन है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 764 का। यहाँ पे उनको फायदा है कि अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो वापस से री एंट्री करने मिल जाएगा। जिसको शॉर्ट करना है, फ्रेश व्यू लेना है, वो 764 के नीचे शॉर्ट करें। ये मेरी सलाह रहेगी कॉपर में। शुक्रिया तरुण जी आपका, जतिन जी आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए टिफिन में जंक्शन। नमस्कार।